नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश श्रृंखला में हिस्ट्री सेगमेंट के तहत आज हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल में जो भी मध्य प्रदेश की स्थिति थी उस पर हम बात करेंगे, और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए, इसमें अगर खास तौर पर हम देखें तो जो पुष्यमित्र जो शुंग है इनका उल्लेख खास तौर पर मिलता है। तो इनका इन्हीं के नाम से अगर शुंग वंश की हम बात करेंगे तो शुंग वंश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसके जो संस्थापक हैं वो पुष्य मित्र शुंग हैं उनको माना जाता है। और मध्य प्रदेश में जो देखेंगे जो विदिशा है, विदिशा ही इनकी क्या थी, इनकी राजधानी थी। तो दो तीन बातें यहाँ पर खास तौर पर हमें समझ लेना है। पहली बात तो क्या है कि ये जो वंश है इसके जो संस्थापक हैं वो संस्थापक कौन है, तो इनका संस्थापक का नाम आपसे कई बार पूछा गया है। तो पुष्यमित्र जो शुंग है वही क्या है, इसके संस्थापक हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने पुष्यमित्र जो शुंग है इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो राजधानी क्या थी, तो वो राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं विदिशा थी। हर्षचरित के अनुसार देखें तो पुष्यमित्र जो शुंग है इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहदर्ष था उसकी हत्या करके शुंग वंश की जो स्थापना है वो की थी। और दूसरी बात की पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध जो यज्ञ है वो कराने का श्रेय दिया जाता है। तो एक ये भी खास बात है कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कैसे, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके इस शुंग वंश की स्थापना की, और इनके द्वारा 2 जो अश्वमेध जो यज्ञ है उनके यज्ञ कराए जाने का जो लेख है वो देखने को मिलता है। संभवतः ये कहा जाता है कि महर्षि जो पतंजलि है वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। पतंजलि का उल्लेख इनसे जोड़कर देखा जाता है। और जो भी इस यज्ञ की पुष्टि है वो धनदेव की अयोध्या जो लेख है उसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कुछ अन्य जो पुराण या हर्षचरित या मालविकाग्नि मित्र जो है सभी ने पुष्यमित्र के लिए सेनानी शब्द का प्रयोग किया है, यानी एक तरह से योद्धा कह सकते हैं। सेनापति की उपाधि भी इन्हें दी गई है। और उसके इनके जो पुत्र हैं अग्निमित्र उनके लिए राजा शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है। तो पुष्यमित्र जो शुंग हैं इन्होंने सांची के स्तूपों के जो तोरण द्वार हैं उनका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था। और पुष्यमित्र जो शुंग हैं इन्होंने रांची के स्तूपों के निर्माण के साथ ही देखें तो विदिशा को अपनी जो राजधानी है वो बनाया। और जो भी युवराज हैं अग्निमित्र उनको यहाँ का जो राज्यपाल है वो बनाकर भेजा था। कुछ और फैक्चुअल जो तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का जो वर्णन है जो लेख है वो खास तौर पे देखने को मिलता है। जो भी शुंग शासक भागभद्र हैं उनके दरबार में देखेंगे तो यमन का एक राजदूत जो हेलियोडोरस है वो आया था, और ये नाम हेलियोडोरस कई बार पूछा भी गया है। हेलियोडोरस ने वैदिक धर्म से प्रभावित होकर जो भी भागवत धर्म है वो अपना लिया था, और इसने विदिशा वेशनगर के जो भी पास भगवान विष्णु हैं उनकी भक्ति से प्रेरित होकर विष्णु के एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, और गरुण जो ध्वज है वो स्तंभ बनवाया था। तो इसे हेलियोडोरस का जो गरुण स्तंभ है ये कहा जाता है क्योंकि इसने निर्माण उसका करवाया था। तो ये नाम जो है ये कई बार पूछा गया, आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो यहाँ पर जुड़ते हैं। शुंग वंशकालीन जो मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर हैं उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं ये नगर सांची, उज्जैन और सतना, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि स्थल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। शुंग वंश के जो प्रमुख संस्थापक हैं उनके स्तर पे देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के अलावा आप देखेंगे अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र, ये महत्वपूर्ण थे। इनके अलावा अगर आप एक और नाम देखेंगे तो इसमें क्या है कि देवभूति थे। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो देवभूति था। तो पहले जो राजा हो गए वो कौन हो गए, तो वो पुष्यमित्र शुंग हो गए, और लास्ट जो राजा हो गए वो कौन हो गया, तो वो देवभूति हो गया। दूसरी बात देखिए, वसुदेव जो कण्व हैं उन्होंने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की जो स्थापना है वो की थी। अब थोड़ा सा कण्व वंश की बात कर ले कि आखिर कण्व वंश क्या था। तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वसुदेव कण्व थे। अंतिम शासक सुशर्मन जो कण्व है सिमुक ने हत्या कर सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो की थी। मध्य प्रदेश में अगर थोड़ा सा सातवाहन जो वंश है उसकी अगर हम चर्चा कर ले तो संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक सिमुक हैं।
तो सिमुक जो थे वो कण्व वंश के जो शासक सुशर्मन हैं उनकी हत्या करके सातवाहन जो वंश है इसकी स्थापना की थी। राजधानी की अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और मध्य प्रदेश में इनके सिक्कों के साक्ष्य जो हैं वो कई जगहों से देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए त्रिपुरी, देवास, उज्जैन, विदिशा से प्राप्त हुए हैं। पुराणों में इनका जो नाम देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है, वो आंध्र वृत्त लिया गया है और प्रमुख जो शासक हैं इस वंश के उसमें सिमुक हैं, सातकर्णी पुत्र हैं, पुलवामी पुत्र हैं, गौतमी पुत्र हैं, वशिष्ठी पुत्र हैं। अधिकतम शासकों के जो नाम हैं उस नाम में इनकी जो माँ है, जो मदर होती हैं, उनके नाम का भी उल्लेख देखने को मिलता है। जैसे दक्षिण में आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के नाम के पीछे उसके पिता, उसके गांव या इस तरह के जो नाम हैं उस तरह के उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पर नाम के साथ शासकों के जो माएँ थी उनका नाम देखने को मिलता है। गौतमी पुत्र जो यज्ञ है ये श्री सातकर्णी का एक सिक्का विदिशा में भी मिला है। तो इस तरह का जो सिक्का है, जो क्वाइन है, वो यहाँ पर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के जो अन्य वंश हैं उसमें आप देखेंगे तो वाकाटक वंश है। संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति है। विस्तार इसका कहाँ पर था? तो विदिशा और पश्चिमी जो बुंदेलखंड है वहाँ पर इस वंश का विस्तार उस समय था। औलिकर जो वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक यशोवर्मन थे। क्षेत्र कौन सा था? तो वर्तमान में जो मंदसौर है वही था और राजधानी दसपुर थी। मालवा नाम देने का जो श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है। प्रमुख जो इस वंश के शासक थे उसमें नरवर्मा, सिंहवर्मन, बुद्धवर्मन और इसके अलावा एक और वंश है नाग वंश। संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक वृषनाग थे और इस वंश का अल्पकालीन जो शासन है वो विदिशा और ग्वालियर में देखने का या इसका उल्लेख मिलता है। कुछ और हैं, जैसे आप देखिए मेघ या मघ वंश है। प्रारंभिक जो राजधानी है वो बघेलखंड है। मैकल का जो पांडव वंश है इसका विस्तार मध्य प्रदेश का जो शहडोल है, जो अनूपपुर है, वहाँ पर देखने को मिलता है। एक और वंश है परिव्राजक जो वंश है, बुंदेलखंड में जो पन्ना जिला है वहीं पर इस वंश ने शासन किया था और प्रमुख जो शासक है उसमें देवादय है, प्रभंजन है, हस्तिन है, संक्षोभ है। गर्दभिल वंश है, इसकी अगर हम बात करें उज्जैन से इसका संबंध जोड़ने को मिलता है या जुड़ता है। प्रतापी जो राजा है वो 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत जो प्रवर्तक विक्रमादित्य हैं इसी वंश से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो विक्रमादित्य पर लोक गाथाएं, बैताल जो पचीसी है, विक्रम पिटिका है, विक्रम और बैताल की जो कहानियां हैं वो इससे जोड़कर देखी सुनी समझी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो करदामक वंश है। शासक कौन है? तो यहाँ पर उज्जैन के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर इस वंश का शासन उस समय था और स्थापना किसने की थी? तो यशोमती ने इस करदामक वंश की स्थापना की थी। प्रमुख जो शासक थे उसमें चेस्टन, रुद्रदामन, रुद्र सिंह तृतीय, ये प्रमुख कौन थे? इसके शासक थे। कुषाण वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो कुजुल कडफिसेस थे और इसकी जो मुद्राएं हैं उन पर भ्रगथिस और सच भ्रमथिस उपलब्धियां मिलती हैं। कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी कुषाण शासक विम कडफिसेस और कडफिसेस द्वितीय यानी इन कथाओं में जो चेन नाम उल्लेख मिलता है वो पाए गए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस एपिसोड में हमने देख लिया कि इस कालखंड में जो महत्वपूर्ण वंश थे और उन वंश से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।